हाय दोस्तों, आखिर क्यों आजकल सारी छोटी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ईवी कार की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और इसके साथ साथ चाइना के एक चैटबॉट डीप सीक के लॉन्च होते ही अमेरिका की स्टॉक मार्केट यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड काफी सारी कंपनीज के शेयर डाउन कैसे हो गए। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो पहले हम लोग बात करते हैं ईवी कार्स के बारे में कि क्यों आजकल हर छोटी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि हाल ही में जेगुआर कंपनी ने अपनी आने वाली ईवी कार्स के लिए, जो कि बेसिकली 2026 में इंट्रोड्यूस करने वाली है जेगुआर कंपनी, उसके लिए जेगुआर कंपनी ने अपने कंपनी का पुराना लोगो भी चेंज कर दिया है। और सिर्फ जेगुआर नहीं है, हर एक छोटी बड़ी कार कंपनीज ईवी कार की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि रोल्स रॉयल्स, यस आप लोगों को नाम सुनकर थोड़ा सा शौक लगा होगा, बट यस रोल्स रॉयल्स कार की भी ईवी कार आती है, जैसे कि रोल्स रॉयल्स स्पेक्ट्रम, जो कि अगर आप लोगों को बाय करनी हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली लिंक में से आप लोग इस कार की प्री बुकिंग करवा सकते हो। इसकी प्री बुकिंग के लिए सिर्फ आप लोगों को 7.50 करोड़ एडवांस पेमेंट करना है। और बेसिकली रोल्स रॉयस स्पेक्टर भी भारत में 2024 में ही आ चुकी है। और अगर बात करें भारत की कार कंपनीज के बारे में, तो भारत की काफी सारी कंपनीज अपनी ईवी कार को 2026 से 27 में लॉन्च करने वाली है। जैसे कि टाटा कंपनी की टाटा नेक्सॉन ईवी, और महिंद्रा कंपनी की महिंद्रा XUV 400 ईवी, और इसके साथ काफी सारी और कंपनियां जैसे कि मारुति, मर्सिडीज, BMW, ओडी और वॉक्सवैगन और भी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ईवी कार को लॉन्च करने वाली है। जैसे कि 100 कार कंपनीज में से 89 कंपनी अपनी ईवी कार को लॉन्च करने ही वाली है। बट ये कंपनियां अपनी पेट्रोल और डीजल कार को छोड़कर ईवी कार क्यों लॉन्च कर रही है? इस चीज के तो काफी सारा पॉइंट है, बट हम लोग कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल जैसे फोसिल फ्यूल के प्राइस की वजह से काफी सारे लोग ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, तो भी काफी सारे लोग इन्वायरमेंट को लेकर सीरियस हो रहे हैं। इसी वजह से भी काफी सारे लोग अभी ईवी को प्रीफर कर रहे हैं। और अगर आप प्रीफर ना भी करो तो भी काफी सारे देश ऐसे हैं जो 2014 तक पेट्रोल डीजल वाली कार पर बैन लगाने वाले हैं। पहले हम लोग हमारे पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को आजकल के यंग जनरेशन सीरियस ले रही है। इसकी वजह से भी काफी सारे लोग ईवी कार को प्रीफर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसकी यूनिक डिजाइन और कम मेंटेनेंस जो डीजल पेट्रोल वाली कार में होते हैं, बट ईवी कार के अंदर आप लोगों को यह प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और इसके साथ साथ हमारी भारत सरकार ईवी कार को प्रमोट करने के लिए या ज्यादा सेल करने के लिए आपका कार के ऊपर लगने वाला टैक्स भी माफ करती है। हाँ, वही टैक्स जो कभी नमकीन पॉपकॉर्न के ऊपर भी लगता था। बट अगर यही टैक्स वाली बात मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आजकल काफी सारे इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रिक जी वैगन लेते हैं। तो उसी के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक जी वैगन और पेट्रोल जी वैगन को भारत में इंपोर्ट करने के लिए, दोनों कारों को भारत में इंपोर्ट करने के लिए 3 करोड़ के आसपास कॉस्ट लगती है। तब हम लोग बात करते हैं पेट्रोल जी वैगन के ऊपर लगने वाले टैक्स और सेस के बारे में। भारत के अंदर पेट्रोल और टैक्स को मिलाकर आप लोगों को 50% ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आप लोग 2-2.5 करोड़ और ऐड कर लो। और इसके साथ साथ रोड टैक्स और इंश्योरेंस को ऐड कर लो और इसमें 20 लाख ऐड कर लो, यानी कि टोटल आप लोगों को भारत में पेट्रोल जी वैगन 4.5 करोड़ के आसपास पड़ेगी, जो कि इंपोर्ट सिर्फ 2 करोड़ में हुई थी। और अगर इसी का कंपैरिजन अगर हम लोग भारत में आने वाली पेट्रोल जी वैगन के साथ करें तो बेसिकली इस जी वैगन को भी भारत में इंपोर्ट करने की प्राइस सिर्फ 2 करोड़ ही आई थी। बट इसमें आप लोगों को 5% ही टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल जी वैगन में आपको 50% टैक्स देना पड़ा था। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी वैगन के अंदर आप लोगों को 5% टैक्स देना पड़ता है। आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कार हो, A to Z कोई भी कंपनी हो, चाहे रोल्स रॉयल्स हो, कोई भी कार हो, ओडी, मर्सिडीज, BMW, कोई भी कार हो, उसके अंदर 5% ही GST टैक्स लगता है। 5% टैक्स, यानी कि आप लोग 12.5 लाख पकड़ लीजिए। और इस 12.5 लाख के अलावा आप लोगों को और कोई भी टैक्स नहीं देना है, जैसे कि रोड टैक्स वगैरह आप लोगों को इसमें कुछ नहीं देना है। यानी कि इलेक्ट्रिक जी वैगन को भारत में इंपोर्ट करने की प्राइस टोटल 3 से 3.25 करोड़ के आसपास पड़ी। भारत में पेट्रोल जी वैगन को इंपोर्ट करने की प्राइस 4.5 करोड़ के आसपास पड़ी, यानी कि दोनों के बीच में 1.5 करोड़ का डिफरेंस है। तो इसी तरह के रीजन की वजह से आजकल यंगस्टर के बीच में इलेक्ट्रिक कार का क्रेज बढ़ रहा है। और बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक कार के क्रेज को देखकर हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है।
तो अब हम लोग बात करते हैं चाइनीज एआई चैटबॉट डीपसीक के बारे में कि आखिर ये डीपसीक क्या है और क्यों इसके लॉन्च होते ही अमेरिका के स्टॉक मार्केट यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफी सारी कंपनीज के शेयर डाउन हो गए, जैसे कि इनमीडिया, मेटा और अल्फाबेटा जैसी कंपनीज के शेयर अचानक से गिर गए। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बेसिकली इन कंपनीज के शेयर के डाउन होने का मेन रीजन है कि चाइना की डीपसीक कंपनी कम से कम बजट में तैयार हुई है। जैसे अमेरिका की चैट जीपीटी को बनने में 5 लाख मिलियन डॉलर का खर्चा आया था। What? 1 सेकंड, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, 5 लाख मिलियन डॉलर का खर्चा आया था चैट जीपीटी को बनने में। बट वहीं पर चाइनीज चैटबॉट डीपसीक को बनने में सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर का ही खर्चा आया है। बट जब थोड़े टाइम पहले हमारे भारत में लाइव लोकेशन का गेम चल रहा था, भाई ये लोंडा उठा लिया हमने इसके घर से गाजियाबाद से। अब बोल साला जो इंटरनेट पे बोल रहा था। भैया इतना मार लिया, अब तो कर लो फैसला। हाँ फैसला भी कर लेंगे। चलो कोर्ट फिर। कोर्ट में क्यों होगा फैसला होगा यहाँ सारे भाइयों के सामने, 36 बिरादरी के सामने। क्योंकि जब उंगली उठाई गई है तो 36 बिरादरी पे उठाई गई तो सारे भाइयों के सामने होगा फैसला। अरे भाई बात सुन, यो देख यो पूरा यो भाईचारा है। तभी चैट जीपीटी के फाउंडर सैम अल्टमैन भारत में आकर कुछ ये कहकर चले गए। Sam, can you just going to startups? I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building? You can build on the models. Be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with not 100 million but let's say 10 million could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but भारत के अंदर आकर हमको होपलेस बोल रहा था, बट जब से चाइनीज सॉफ्टवेयर डीपसीक रिलीज हुआ है उससे खुद के तोते उड़ गया। सो बेसिकली सिर्फ चैट जीपीटी 4 ही नहीं, इसके साथ साथ मेटा के लामा और गूगल के जेमिनी जैसे चैटबॉट्स को भी पीछे छोड़कर ये डीपसीक आगे निकल गया है। कंपनीज में बनने के बाद भी इन सब सॉफ्टवेयर को पीछे छोड़ दिया है। और ये चैटबॉट भी चाइना में तब बना जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर एआई चिप्स एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and जली ना, तेरी भी जली ना। सो बेसिकली मैं आप लोगों को डीपसीक के फाउंडर का नाम बताना तो भूल ही गया। फाउंडर का नाम है लियांग वैंग। और बेसिकली डीपसीक चैटबॉट को चाइना ने 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। ये रेस अभी तक खत्म नहीं हुई, जैसे कि मेटा कंपनी ने अपने एआई चैटबॉट के ऊपर इस साल 65 बिलियन डॉलर का खर्चा करने का अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स और एआई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। और उन अपडेट से आप लोग पीछे ना रह जाइए, इसलिए टेक ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।